ग्वालियर भारत रत्न एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना को लेकर चल रहे विवाद के बीच अब सोशल मीडिया पर संबंधित पक्षों ने एक दूसरे पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया है। हद तो तब हो गई जब डॉक्टर अंबेडकर के लिए सोशल मीडिया पर बेहद आपत्तिजनक बातें लिखी गई। इसे वकीलों ने आपस में साझा किया और अंबेडकर का मजाक उड़ाते हुए तंज भी कसा। उनके लिए जय भीम, जय गिट्टी, जय सरिया जैसे शब्द लिखे गए। इसे लेकर पुलिस ने वकील आशुतोष दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल एक सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो अंबेडकर की जो है ऑलरेडी सर्कुलेटेड थी, जिस पे कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया था। तो मेरे द्वारा उस पे उसको शेयर किया गया ये लिख के कि ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कोई भी ना करे, और मैं इसकी जो है घोर निंदा करता हूँ। प्रशासन उस पर एक्टिव होकर के पहले मुझे नोटिस देता है, 24 घंटे का समय देता है, 24 घंटे में का समय आप जवाब दें। 15 मिनट बाद ही प्रशासन एक्टिव हो जाता है, नोटिस डिलीट करके एफआईआर प्रकरण दर्ज कर देता है। अब मेरा सवाल ये है कि प्रशासन का ये पक्षपातपूर्ण तरीका, जैसे कि 2 महीने से हम सभी देख रहे हैं कि शहर का माहौल जो ये संगठन है और जो लोग हैं ये हमको आतंकवादी, जातंकवादी, हमारे लोगों के वकीलों के जो सीनियर्स हैं हमारे, उनके नाम लट्ठों पे लिख के खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम भाषण दे रहे हैं। हमारे भगवानों को जो है सोशल मीडिया पे गाली गलौज की जा रही है, मंदिरों को तोड़ने की सरेआम धमकी दी जा रही है। एक ब्राह्मण को मानने का 1-1 लाख रुपए का इनाम जो है सोशल मीडिया पर खुलेआम दिया जा रहा है। अब मेरे द्वारा कुछ ऐसी पोस्ट की गई जिसमें कि मेरे द्वारा ये आह्वान किया गया कि इस तरीके की कोई भी अपशब्दों का प्रयोग ना करे। अब इस पर प्रशासन को क्या आपत्ति हुई और किसके दबाव में प्रशासन में, मेरा तो साफ साफ कहना ये है कि एसपी और कलेक्टर महोदय जो है वो दबाव में जातिपूर्ण तरीके से जो है इनके प्रति काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक 2 महीने में इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई इन लोगों ने अभी तक नहीं की है। और मेरे द्वारा इस तरीके का पोस्ट जिसमें मैं खुद उसके लिए मना कर रहा हूँ, मेरे पे प्रकरण दर्ज 15 मिनट के अंदर कर दिया गया। ये किस तरीके का तरीका है प्रशासन का? क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि बाकी जो दूसरा पक्ष है, जो अनर्गल अपशब्दों का प्रयोग हमारे लिए, हम अधिवक्ताओं के लिए, हमारे साथियों के लिए या हमारे समाज के लिए, हमारे आराध्यों के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है, उन पे तुरंत प्रशासन कार्रवाई करे। हम 2 दिन का समय जो है वो प्रशासन को दे रहे हैं। अगर प्रशासन ने 2 दिन में उन पे जिस तरीके से मेरे पे कार्रवाई की है, अगर उन पे कार्रवाई नहीं होगी तो हम एसपी ऑफिस का इस तरह से घेराव करेंगे कि यहाँ जो है ना बाहर के लोग अंदर आ पाएंगे, ना अंदर के लोग बाहर जा पाएंगे। हम इस तरीके से जो प्रशासन अभी तक कार्य करता आया, इस तरीके से हम आगे नहीं करने देंगे। प्रकरण प्रशासन को दर्ज करना पड़ेगा। एसपी और कलेक्टर महोदय इसमें पूरी तरह से उनको अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। किया था, क्या मांग रखी थी? देखिए, मांग ये रखी थी कि अगर हमारे लोग अगर कभी कोई गलत टिप्पणी करते हैं तो हमारे लोगों पर आप एफआईआर करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन एक तरफा प्यार नहीं। वो ये कहते हैं कि हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ एमपी पूर्व, वो हमारे कलेक्टर, हमारे एसपी हमारे समुदाय से हैं, और हम तो ऐसे ही गालियाँ देंगे, ऐसे ही गालियाँ देंगे और ऐसे ही बोलेंगे, और हमारे विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होगी। वास्तव में उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही। केवल अगर आप उनके उकसाने पर, उनके भड़काऊ भाषण देने पर, भड़काऊ सोशल मीडिया पर कोई बातें आने पर हमारे बच्चे अगर ताव में आकर कोई शब्द की प्रतिक्रिया देते हैं तो हमारे विरुद्ध एफआईआर होती है, लेकिन वो बोलते हैं तो कोई एफआईआर नहीं होती। इससे सिद्ध होता है कि प्रशासन कहीं ना कहीं अपने दोहरे चरित्र को प्रदर्शित कर रहा है। तो आज हम निवेदन करने आए थे कि ये दोहरे चरित्र को बंद करें, और जो लोग सोशल मीडिया पर समाज को तोड़ने वाली, हमारे देवी देवताओं को गाली देने वाली बात, यहाँ तक कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो ऐसी बात कर रहे हैं, अगर उन पर 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम मजबूर होंगे अगला स्टैंड लेने के लिए। स्टैंड कुछ भी हो सकता है, उपवास भी हो सकता है। एसपी ऑफिस पर बैठ के उपवास करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, और जिम्मेदारी एसपी साहब की होगी। कोई भी मर जाता है तो हम हथियार नहीं उठाएंगे, लेकिन जो संविधान में लिखा है उपवास का अधिकार तो है ना, हम बैठेंगे। देखते हैं आप में कितनी ताकत है कि आप कब तक इनके साथ, इनको सुरक्षा कवच देते हैं, इनको संरक्षण देते हैं कि ये गालियां दें हमारे को, हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हमारे वंशजों को, और आप मान रहे हैं। ये संसद में दोहरा चरित्र नहीं चलने देंगे। ये संविधान, इस संविधान के हिसाब से लड़ेंगे। और अगर हमारे लाठियों पर नाम लिख के लाते हैं, गोलियों पर नाम लिख के लाते हैं, प्रशासन मौन है, इसका मतलब है कि प्रशासन कहीं ना कहीं उनको संरक्षण दे रहा है। नहीं तो किसी की औकात है कि अगर एसपी साहब चाहें और कोई लिख दे, सवाल ही नहीं उठता। ये प्रशासन की खुली छूट है। माननीय उच्च न्यायालय ग्वालियर में जो है बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर अभी पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार
सभी पक्षों से संयम बरतने के लिए निवेदन किया जा रहा है और सोशल मीडिया पर भी सभी को बताया गया है कि इस प्रकार की कोई पोस्ट न डालें जिससे दोनों पक्षों के बीच में कोई इस प्रकार का विवाद हो। और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया पर भी निगाह रखी जा रही है। इसी क्रम में जो है कल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आई थी, उसको संज्ञान में लेने पर उस पर संज्ञान लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और मेरी आप सभी से अपील भी है कि ग्वालियर की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस प्रकार से कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट न डालें जिससे कि शांति व्यवस्था या यहाँ के माहौल खराब।